अखियां हरी दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमलन को, निसी दिन रहती उदासी। आए उधो फिरी गए आंगन, डारी गए घर फांसी। केसरी तिलक मोतीन की माला, वृंदावन के बासी। काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, करवत ले हो कासी। अखियां हरी दर्शन की प्यासी। आइए अब मैं सूरदास जी के प्रेम भरी कृष्ण मिलन की विरह रूपी इस पद का अर्थ समझते हैं। अखियां हरी दर्शन की प्यासी। पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के विरह में तड़पती गोपियों की मनस्थिति बहुत भावपूर्ण ढंग से बताई है। अखियां हरी दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नैन को, निसी दिन रहती उदासी। देखो चाहती कमल को, निसी दिन रहती उदासी। गोपियां कहती है हमारी आंखें श्री हरि, श्री कृष्ण का दर्शन के लिए प्यासी है। हम उनके सुंदर कमल जैसे नेत्रों को देखना चाहती हैं। कृष्ण के बिना दिन रात हमारा मन उदास रहता है। आए उधो फिरी गए आंगन, डारी गए घर फांसी। उधो फिरी गए आंगन, डारी गए घर फांसी। उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर आए, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं आए। उनके आने जाने से हमारा विरह और भी बढ़ गया। मानो प्रेम की फांसी गले में पड़ गई हो। केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। गोपियां कृष्ण के सुंदर रूप को याद करती है। माथे पर केसर का तिलक, गले में मोतियों की माला, और वृंदावन में रहने वाले उस मनमोहक श्याम सुंदर का रूप उनके हृदय में बसा हुआ है। काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी। हमारे मन में कृष्ण के लिए कितना गहरा प्रेम और विरह है, इसे कोई समझ नहीं सकता। संसार के लोग हमारे प्रेम और हमारी दशा को देखकर शायद हंसते हैं, लेकिन हमारे हृदय की पीड़ा केवल हम ही जानते हैं। सूरदास
पर्वत लय हो काशी। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपके दर्शन के लिए भक्त इतना व्याकुल है कि यदि दर्शन न मिले तो वह काशी जाकर करवट से शरीर त्यागने तक का संकल्प कर सकता है। इस पूरे पद का केंद्र है श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र लालसा और विरह। ये केवल कृष्ण को देखने की इच्छा नहीं है, बल्कि ऐसा प्रेम है इसमें प्रेमी के बिना जीवन ही अधूरा लगने लगता है। सूरदास जी ने गोपियों की आंखों को प्यासी कहकर